नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि इससे पहले हम जो ताम्रपाषाण काल था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और उसके आगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके काल को लेकर, इसके समय को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। यानी कि इसकी कोई एक भी फिक्स डेट नहीं है। तो जिसमें जो काफ़ी डेट हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण डेट निकली है सामने। वो आपका जो समय है वो समय दिया गया है 2450 से लेकर 1750 यानी कि 1750 BC तक। ये आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। और काफ़ी कई और भी डेट हैं और भी कई लोगों ने कथन दिए हैं अपने अपने। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण डेट है आपकी वो ये है कि 2450 से लेकर 1750 BC तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास रहा, इसका कार्यकाल रहा, इसका समय रहा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एशिया की सबसे पहली सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एशिया की पहली नगरीय सभ्यता। कैसी? एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है वो सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जिसको हमने जाना परखा, उसमें एक कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हमने इसका पता लगाया। जो भी हमें साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों को लेकर हमने जांच की। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हमने इसकी जांच की, जिससे हमें पता लगा कि ये जो सभ्यता है ये इतने समय पुरानी है। तो किस विधि के द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लगभग 40 लाख लोग जनसंख्या निवास करती थी। कितनी? 40 लाख जनसंख्या निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और ये जो सभ्यता है ये सभ्यता आपके भारत के उत्तर और पश्चिम, कहाँ? उत्तर पश्चिम, जैसे ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि इस साइड में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर। और ये सभ्यता आपके लगभग 3 देशों में स्थित है। कितने देशों में? 3 कंट्री में स्थित है। उस समय ना कोई कंट्री थी ना कुछ था, सिर्फ एक हिंदुस्तान था। ना भारत अलग था, ना पाकिस्तान अलग था, ना अफगानिस्तान अलग था। लेकिन अब वर्तमान में ये तीनों अलग अलग हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो तीनों कंट्रियों में फैला हुआ है। तो कहाँ स्थित है ये? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थिति है, जो फैली हुई है, वो एक त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। यानी कि इस तरह से त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थिति है वो, उसे हम अभी समझेंगे आगे। तो इसका जो आकार है वो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये एक नगरीय सभ्यता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है। अगर एशिया की या भारत की है, प्लस एशिया की पहली नगरीय सभ्यता आपकी कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो क्षेत्र है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों कंट्रियों में फैला हुआ है वर्तमान में। लेकिन जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय ऐसा कोई कंट्री अलग अलग नहीं था। तो इसी सभ्यता के अंदर आपकी 4 प्रजातियां हैं। कौन सी? इसी सभ्यता के अंदर 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति। कौन सी? भूमध्य सागरीय। इसमें एक आपकी प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो लगभग 70% क्षेत्रफल पर निवास करती है। यानी कि जो लगभग 70% है, जो प्रजाति है आपकी प्रमुख प्रजाति है कौन सी? भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो लगभग 70% के आसपास है। उसके बाद ये आपका हो गया एक पॉइंट।
कौन सा, पहला पॉइंट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि इससे संबंधित जो भी जानकारी थी, कितनी जनसंख्या थी, कहाँ कहाँ स्थित है, किस आकार में स्थित है, किस दिशा में है और किस विधि के द्वारा इसका हमने वितरण किया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका विस्तार। क्या, जो दूसरा पॉइंट है आपका वो पॉइंट है विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर और कहाँ तक था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अगर आप क्षेत्रफल देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कितना, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसको मैंने एक मैप के उसके दिखाना चाहा है, तो ये आपका मैप है जिसमें देखिए ये आपका तो हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसकी आपको जानकारी होगी, जो भी भारत के राज्य हैं उनकी आपको नॉर्मल तरीके से जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर से, ऊपर पड़ता है कौन सा, मांडा। कौन सा है, मांडा, जो कि सबसे उत्तरी है, जो कि सबसे उत्तरी नगर है, जो सबसे उत्तर में स्थित है, वो स्थित है आपका मांडा। और मांडा जो है, मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किसके, चिनाब नदी के। और अगर पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में आपका सूतकांगडोर। कौन सा, सूतकांगडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, दास्क नदी के किनारे। और ये आपका सबसे पश्चिमी है, ये आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा, सूतकांगडोर। और उत्तर में कौन सा है, मांडा। देखिए ये हो गया आपका उत्तर, उत्तर में स्थित है आपका मांडा। और दक्षिण में कौन सा स्थित है, दक्षिण में स्थित है आपका देमावाद। कौन सा, देमावाद। देमावाद जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और सबसे जो पूर्वी है, जो पूर्वी क्षेत्र है वो कौन सा है आपका, आलमगीर। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीर है, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर कहाँ स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए आप इधर जो पाकिस्तान में स्थित है, ये कौन सा, सूतकांगडोर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कई प्रांत हैं, एक तो बलूचिस्तान प्रांत है, सिंध प्रांत है। कौन सा, बलूचिस्तान प्रांत है, सिंध प्रांत है, ऐसे करके और भी प्रांत हैं। तो जैसे सिंध प्रांत है, यहाँ से आपकी निकलती है क्या, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु नदी। तो सिंध प्रांत है। यहाँ आपका लगता है क्या, पंजाब, ये पंजाब प्रांत है। कहाँ, पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर भी लगता है। तो पंजाब, बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, ये कहाँ पे हैं, पाकिस्तान के अंदर। और ये आपके भारत के अंदर भी हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम विस्तार भारत के अंदर किस राज्य में है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम विस्तार भारत के अंदर किस राज्य में है, तो वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, भारत का कौन सा, राजस्थान। लेकिन राजस्थान से इतना न लेके जो सर्वाधिक क्षेत्रफल था इसका, वो कहाँ था, गुजरात के अंदर। यानी कि गुजरात में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता देखिए जम्मू कश्मीर में हो गई, हरियाणा, यहाँ हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में विस्तार है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिण में कौन सा, देमावाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आप पूर्व में चलते हैं तो आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर आप पश्चिम में आते हैं तो कौन सा है आपका, पाकिस्तान के अंदर सूतकांगडोर। ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ये आपकी वो स्थिति है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लेते तो शायद है कि नहीं समझ पाते इतनी अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने उसको पॉइंट किया है कि कहाँ कहाँ स्थित हैं इनकी जो स्थिति, इसकी जो स्थिति है। और इसकी जो ये बनती है ना, ये कैसी शेप बनती है, त्रिभुजाकार। कैसी, त्रिभुजाकार बनती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में स्थित है, तो त्रिभुजाकार में उसका आकार विस्तृत है। अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। क्या, पहला पॉइंट रहा आपका जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जानकारी थी वो। दूसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का
विस्तार, कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का आपका विस्तार है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, उसके साथ उसके समकालीन एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि कहाँ की थी? मिस्र की। कहाँ की? मिस्र की। मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मिस्र की एक आपकी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो वहाँ जो विदेशी लोग थे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, उनका मानना ये था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की है। लेकिन अगर हम लोग उसमें अंतर देखें, किसमें? मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर हम अंतर देखते हैं तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले की है। उसका जो अंतर है उन पॉइंट को हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसमें देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बड़े बड़े नगर थे। कैसे? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बड़े बड़े नगर थे, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें छोटे छोटे नगर थे। यानी कि अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी पहले की होती, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन होती, तो वहाँ बड़े बड़े नगरों का निवास हो चुका होता, निर्माण हो चुका होता, वहाँ जनसंख्या भी अधिक होती। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की नालियाँ थीं। कैसी? जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पक्की नालियाँ थीं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में नालियों का अभाव था, यानी कि कच्ची नाली थी। कैसी? कच्ची नाली थी, और कच्ची नालियों में भी नालियों का अभाव था, बहुत कम नाली थी। ऐसा भी नहीं है कि कच्ची नाली होती वो भी पर्याप्त होती, लेकिन कच्ची नाली भी पर्याप्त रूप से नहीं थी, वो भी बहुत कम थी। उसके बाद जो नालियाँ बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो आपकी पक्की ईंटों से बनी थी। किससे? पक्की ईंटों से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें निर्माण में चल रही थी उस समय, जिस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर कैसी ईंटों का प्रचलन था? आपकी कच्ची ईंटों का। ये अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत प्राचीन है, यानी कि बहुत पहले की है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो साफ सफाई पर अधिक ध्यान रखते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान रखते थे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे वो साफ सफाई पर ध्यान नहीं रखते थे। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखते, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अलग लिपि थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता की अलग लिपि थी। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, बेसिक जानकारी, उसके बाद विस्तार, उसके बाद अंतर मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पा। जैसे हम हड़प्पा पे पहुंचते हैं तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो हड़प्पा है तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पहला नगर खोजा गया, उसका जो पहला नगर खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा। तो हड़प्पा पहला शहर खोजने के बाद हम लोगों ने इसको हड़प्पा की सभ्यता का नाम भी दे दिया। कौन सा? हड़प्पा की सभ्यता भी हम लोग इसको कहते हैं, और इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि इससे पहले हमने चर्चा की थी ताम्र पाषाण काल पर। तो वो तांबा की वो सभ्यता थी, लेकिन ये कैसी है? कांसा, क्योंकि उसमें तांबा का प्रचलन अधिक था और इसमें कांसा का प्रचलन हो गया। तो ये हमारी कांसा की सभ्यता है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुई तो उसके जो नगर थे उन नगरों में सबसे पहला नगर खोजा गया वो था आपका हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 7 ऐसे नगर हैं
जो बहुत प्रमुख हैं, यानी कि 7 नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और 7 नगरों पर हम चर्चा करते हैं कि कौन सा नगर की खोज किसने की और कब की गई, कौन से नगर की खोज किसने की और कब की गई, और उस नगर से हमें किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जिसमें आपका पहला नगर है वो कौन सा है, हड़प्पा। कौन सा है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज आपकी किसने 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसके पीछे का इतिहास काफ़ी है कि जो हड़प्पा की सभ्यता है इसको सबसे पहले 1826 में एक व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे, उत्तर पश्चिम में जहाँ पुरु राजा था पोरस का, तो पुरु और किसके मध्य, अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध हुआ था। उस जगह पर यहाँ इसकी सभ्यता जो हड़प्पा शहर है वो निकल के सामने आया। तो उसको छोड़ें, आप इसको देखें मेन पॉइंट कि 1921 में हड़प्पा की सभ्यता का निर्माण हुआ। हड़प्पा की सभ्यता की खोज की गई 1921 में, और खोजकर्ता कौन थे, वो थे आपके कौन, दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी। और जो हड़प्पा है वो आपका जैसे पाकिस्तान है, कहाँ, मैंने अभी आपको बताया था ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ से आपकी सिंधु नदी गुजरती है। तो यहाँ ये किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में। कौन से में, पंजाब प्रांत में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। किसमें, पंजाब प्रांत में, और पंजाब प्रांत में स्थित है। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पर, जो भी शहर थे प्राचीन काल के, जो भी शहर थे या प्राचीन काल का जो भी मानव था, आप इसको समझें कि प्राचीन काल का जो भी मानव था वो मानव अगर कहीं भी ठहरता है तो सबसे पहले नदी के किनारे ही ठहरता था। उसका रीजन ये था, इससे ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य को खाने से भी अधिक पानी की आवश्यकता थी। इसीलिए ही जहाँ भी आप देखें सबसे ज़्यादा मनुष्य कहाँ रहा, नदियों के किनारे, सबसे ज़्यादा नदियों के किनारे। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपकी किस नदी के किनारे स्थित है शहर, किसके किनारे, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर स्थित है आपका। और ये प्रथम नगर है, कैसा, प्रथम नगर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर है। और इसीलिए ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर था, पहला नगर था जो सामने आया वो था आपका हड़प्पा। और हड़प्पा में जो कुछ साक्ष्य मिले आपके, तो पहले अपना आपको अन्नागार, क्या अन्नागार था, ये सबसे बड़ा अन्नागार था। कब, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था, जिसमें 6 कमरे थे। कितने, 6 कमरे थे। और ये सबसे बड़ा अन्नागार था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद हड़प्पा शहर का, यहाँ से क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार जो था उसमें कितने कमरे थे, या हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा अन्नागार था उसमें कितने कमरे थे। तो कितने थे आपके, उसमें आपके 6 कमरे थे। ये सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। वो कौन सी थी, अन्नागार। उसके बाद यहाँ से साक्ष्य मिले कांसे की नर्तकी, कैसी, जो भी कांसे की मूर्ति थी उस पर एक महिला यानी कि नृत्य यानी कि आपका डांस कर रही है, समझे। जो डांस है वो आपकी जो मूर्ति मिली है कांसे की मूर्ति पर उसकी छपी हुई फोटो मिली है, यानी कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद कागज के साक्ष्य, हड़प्पा से आपको कागज के साक्ष्य भी मिले हैं। और नेक्स्ट है आपका इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब ये है कि जो गाड़ी थी लकड़ी की वो बना ली उन्होंने, और किसी एक पशु को पकड़कर यानी कि बैल को पकड़कर उसको उसमें लगाकर इक्का गाड़ी का प्रयोग उन्होंने प्रचलन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका शहर आएगा वो शहर कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो। इतना ही काफ़ी है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को सभी लोगों को बताएं, या इसकी जो लिंक है उसको शेयर करें सभी ग्रुप में। ये आपकी जिम्मेवारी है
कि आप किस तरह से कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।